बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हमारे से एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कैमरे के बिहाइंड हैं, राइट। उनके कुछ क्वेश्चन हैं ईएसएफ कोर्पोरल के टेस्ट होने वाले हैं, राइट, जिनका कल टेस्ट भी है और कुछ बच्चों का एक दो दिन में टेस्ट हो चुके हैं। जिनका टेस्ट हो चुका है मैक्सिमम के मुझे एसएमएस आए हुए हैं, जिनके उन्होंने कहा 50 में से 48, 47 और 40 प्लस मार्क्स उन्हें उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। तो काफ़ी बच्चे जो से ये अच्छा, हम पहले इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जी बेटा, क्या सवाल है? लड़की ने लड़के ने लड़के ने अच्छा, पहली बात ये कि ये जो क्वेश्चन है कि काफ़ी बच्चे जो हैं जिनका टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया उन्हें वापस भेज दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सिर्फ उन्हीं बच्चों का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया जिन बच्चों का फिजिकल फेल था और वो टेस्ट देने गए थे। काफ़ी बच्चे ऐसे थे, ये मैं आपको उस टाइम बता देता, लेकिन मैंने कहा रिकॉर्डिंग के दौरान बताएं ताकि बेहतर लगे, ठीक है, और बाकी लोगों को फ़ायदा हो जाए। जिन बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल फेल था। फिजिकल क्या था? फेल। उन्हें का टेस्ट देने चले जाएंगे हम। जी, रोल सिर्फ थी नहीं तो वापस भेजा ना। ये सारे बच्चे वो थे जिनकी रोनशिप नहीं थी, और इनमें दो किस्म के बच्चे थे। एक वो बच्चे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेट थे, जैसे कि एक उन्होंने 25 मिनट्स का टाइम पीरियड रखा है कि आप आ सकते हैं। अब आप 40 से 45 मिनट लेट हैं तो वो आपको अंदर इंटर होने नहीं देंगे। ऐसा जरा भी नहीं है सब का किसी डिपार्टमेंट का कि आपको स्लिप आई हो और आप वक्त से पहले वहां मौजूद हो, और रश जितना भी ज्यादा हो, उन्हें पता था ये बंदा मौजूद है, राइट, उस जब तक उस बंदे को भेज नहीं देते अंदर, वो ऐसे आपको घर नहीं भेज सकते, ना ही वो ऐसा भेजते हैं। मसला यहाँ पर ये होता है कि वो बच्चे जब टेस्ट में आप सारे बैठ चुके हो, फिर 40-50 बच्चे आ रहे हैं, वो जी हमारी बाइक पंचर हो गई थी, हमारा ये हो गया था, वो फिर उन्हें एंटर होने नहीं देते, वो तो बोर्ड के पेपर में भी एंटर होने नहीं देते। अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं। जी जी, सॉरी जी, अभी जो स्लिप आपके पास वही लेके जानी है, आपने मुझे स्लिप सेंड की है ना। हाँ, ये स्लिप आपने लेके जानी है। आपका नाम तो हम नहीं बताएंगे, यूटीसी की पोस्ट है आपकी, बैच नंबर 2 है आपका, ठीक है, रोल नंबर भी नहीं बताएंगे। आपका सेंटर है पीपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर नियर अयूब चौक ट्रेड सेंटर जोटाउन लोअर, आप पहुंच जाएंगे वहां पर। उम्मीदवार मुकर्रर वक्त से 2 घंटे पहले इम्तिहानी मरकज तशरीफ लाएं, कम से कम आधा घंटा पहले तो पहुंच जाना। उम्मीदवार अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लाजमी लेके आए। असल कौमी शनाख्ती कार्ड और सिर्फ हाजिर ना होने या अच्छा एक चीज़ और, जिनका आईडी कार्ड एक्सपायर था उन्हें घर भेजा गया, ये भी बताना भूल गया था मैं। जिनका आईडी कार्ड क्या था, एक्सपायर था, उन्हें घर भेज दिया गया। एक्सपायर वाले बंदे को नहीं बिठाएंगे। आपका आईडी कार्ड न्यू नया होना चाहिए अगर एक्सपायर नहीं हुआ तो, वरना अगर एक्सपायर हुआ तो अप्लाई करने के बाद जो स्लिप मिलती है वो स्लिप आपके पास होनी चाहिए कि आपने अप्लाई किया हुआ। आगे जज सादी या नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी, यानी अगर आपको मार पिटाई करें, ऐसा कुछ करें, तो फिर आपको वापस भेजा जाएगा। सवाल पेपर और जवाबी कॉपी तहरीरी इम्तिहान मारूजी ऑब्जेक्टिव तर्ज का होगा, जिसके लिए कंप्यूटराइज कॉपी OMRI आंसर शीट इस्तेमाल होगी, यानी कि बबल्स फिल करने हैं आपको, समझ आ रही है? बबल्स फिल करने हैं। क्वालिफाई दुरुस्त ना होने की सूरत में मुतलका निगरान से रब्ता करें। अगर आपके सिलेबस में कोई इशूज है तो आप रब्ता कर सकते हैं। OMRI जो कॉपी है वो आपने उसी टाइम मुझसे देनी है, सर्कल को सही से फिल करना है, रोल नंबर सही लिखना है आपने। जवाबी कॉपी में फ्लूइड वाइटनर या किसी किस्म की इंक वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं करना, वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। सवालिया पेपर या जवाबी कॉपी से मुतल्लिक किसी चीज़ कॉलम या कॉलेज को समझ ना आए तो अपनी कतार में मौजूद निगरान से रब्ता कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते। समझ आ रही है? ये चीज़ आपने क्या करनी है, ज़हन में रखनी है। समझ आ गया? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरी बात, अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, है ना? एक मिनट बताता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन थे। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो
सिकंदर मिर्जा थे, और पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान की गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। ये माशाल्लाह की बात मत करो, वीडियो बन रही है, ना करो भाई, ना ना भाई ये बात ना करो भाई, अभी हमने बड़े बच्चों के ख्वाब पूरे करने हैं, ना ना ऐसी बात ना करो भाई, ना भाई ना भाई ना, हम नहीं करेंगे भाई। हमारे असिस्टेंट ने हमें बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है, उसने बस एक ही बात बोली हुई है कि भाई हमने पाकिस्तान को बदलने की कोशिश नहीं करनी, हमने सिर्फ बच्चों के ख्वाबों को पूरा करना है। पाकिस्तान जैसा है वैसे ही ठीक है, बहुत अच्छा पाकिस्तान है, एकदम सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, समझ रहे हो तो, और समझ तो रहे होगे आप लोग। हम रहेंगे तो आप लोग कामयाब होंगे ना, हम ही नहीं रहेंगे तो आप लोग कामयाब कैसे होगे। हाँ, अच्छा बात सुने, अच्छा बात सुने, अच्छा अच्छा हम पॉइंट की तरफ आते हैं ना, ये सब की तैयारी की तरफ। अच्छा किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है पहले हम उस पॉइंट की तरफ आए थे। अच्छा एएसएफ के अंदर जो इंग्लिश पोर्शन है, सबसे मुश्किल पोर्शन आपके लिए इंग्लिश ही है ना। इंग्लिश को कैसे सॉल्व करना है वो समझने जरा। इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि कंपैरिजन। आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैट बॉल पेन इंक, इस तरह के कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए। 5 कंपैरिजन आने हैं, 5 क्या आने हैं, कंपैरिजन आने हैं, वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। पहले 5 हो गए, ये पहले मैंने आपको नहीं बताते थे। फैन कर दो बंद, फैन बंद कर दो, आप फैन बंद कर दो। 5 कंपैरिजन आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा 5 आपके क्या आएंगे, 5 आपके आएंगे फॉरेन कंट्री एमसीक्यूज। कौन से, अमेरिका का कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, ईरान की अमेरिका की कौन सी वॉर हो रही है, जो हमारा यूएनओ है वो कहाँ पर होता है, ठीक है, असेंबली के मेंबर के, इस तरह के सवाल आएंगे। 10 हो गए, 50 करूंगा मैं पूरे आपके, ठीक है। 5 एमसीक्यूज आप कहेंगे करंट अफेयर के, कौन से, जिसमें एक ये भी आएगा पाकिस्तान की इस टाइम पंजाब की सीएम कौन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, और प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, पहले कौन था, कभी इस तरह आ सकते हैं। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्ट मोहतरम सदर जरदारी साहब, बहुत नेक शख्सियत है, और माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छे से काम किए हैं। फैला बहबूद के काम में उनका पहला नंबर है, और लोगों की खिदमत में, और लोगों को सीधे रास्ते का दर्श देते हैं हमेशा, और औरों को भी कहते हैं कि करप्शन ना किया करो, खुद भी करप्शन नहीं करते। तो हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आते हैं अगले 5 पॉइंट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जितने एमसीक्यूज हैं उनमें 2 एमसीक्यूज तो वही हैं जो परसेंटेज वाले हैं, 200 का 20% ले लें, हाँ इस तरह करके एमसीक्यूज आएंगे आपके। उसके अलावा एलसीएम एससी वाले आने चाहिए। उसके अलावा जो से आपके रहते हैं इस्लामियत वगैरह के मतलब, वो बेसिक आप कर लेंगे। अब सवाल यहाँ उठता है कि इंटरव्यू की कॉल किसे आएगी, हर वो बच्चा जिसके 35 प्लस होंगे ना उसे इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अब कहेंगे सबको ही 35 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, देखो 3 जगह से आपके नंबर कटेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, और मत कीजिएगा। जिन लड़कों के मुझे एसएमएस आए हैं कि मेरे 45-46 मार्क्स आएंगे, और वो श्योरिटी से कह रहे हैं, वो मैक्सिमम लड़के की डिग्रीज मास्टर डिग्री होल्डर है। एक का भी बच्चा अभी तक इस मोबाइल में ऐसा नहीं है जिसने एसएमएस करके कहा हो कि मैं इंटरमीडिएट हूँ और मेरे 45 प्लस मार्क्स आएंगे। जितने ने भी एसएमएस करके कहा है उनमें से 99% लोग, एक 1% आप कह सकते हैं। एक उसामा है फैसलाबाद का, उसने कहा कि सर 43 तो पक्के हैं, मैंने आके आंसर तक चेक कर लिया। लेकिन वो उसामा जो बच्चा है ना वो बहुत हार्ड वर्कर है, उसने काफ़ी अच्छे से नोट्स बना रहा था वो, राइट। तो जिससे हमारी वो शाही किले में मुलाकात हुई थी, साकिब शाही किले में एक लड़के से, नहीं मैं अपने अब्बू के साथ आया था उसामा, वो बच्चा, ठीक है। बाकी जितने जिन्होंने लिए हैं उनके डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री होल्डर। अब मास्टर डिग्री होल्डर को लिए ग्रिप करना आसान होती है बनस्बत की इंटर और मैट्रिक लेवल के बच्चे के लिए, ठीक है। अब आपकी ये पोस्ट यूडीसी, यूडीसी में आएंगी सब चीज़ें, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी, लेकिन आपका मुकाबला अपने साथ के कंपेयर बच्चों से ही है। लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की, आपने उसकी प्रिपरेशन कितनी की। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, आसान से, आप ये अमेरिका का, अफगानिस्तान का और चाइना का कैपिटल बता दें तीनों के।
ऑप्शन तो नहीं देनी ना, वैसे ही बता दो, पता होना चाहिए ना। अमेरिका को तो सबको पता है। हाँ, वाशिंगटन, अफगानिस्तान का। चाइना का। अच्छा चलिए अच्छा हमें ये बता दें आप, यूएनओ स्टैंड फॉर क्या होता है? ये सवाल आना है। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया। आईएमएफ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन, सही है। अच्छा, इस तरह करके आपको आना चाहिए, फर्स्ट स्पेलिंग वगैरह चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। देखते हैं, चलो हम फिर दोबारा मुलाकात होगी।